जय हिंद। एक छात्रवृत्ति आई है पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ एमफिल के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ पीजी पास आउट विद्यार्थी के लिए। तीनों की कंडीशन में बताऊंगा आपको। दो फेलोशिप है, यानी कि दो अलग अलग संस्थान फेलोशिप निकाल रही हैं और एक ही लास्ट डेट है दोनों की और क्राइटेरिया भी दोनों का सेम है। एक ही प्रपोजल आपको लगाना है और दोनों ही संस्थानों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। समस्या केवल एक है कि 2 नवंबर 2023 यानी कि कल की डेट इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा कि कोई बात छूट जाएगी जो समझ में नहीं आएगी तो फॉर्म को सबमिट होने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। आईपीई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा है ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये दो संस्थान मिलकर इस फेलोशिप को निकाले हैं और कई अलग अलग विषयों में, या मैं कहूँ कि लगभग 15 से ज़्यादा ऐसे फील्ड हैं जिसके बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम इसकी बातचीत करेंगे फेलोशिप की, कौन कौन से विषय हैं और कौन इसको आवेदन कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 साल की ये फेलोशिप है और किस किस सब्जेक्ट वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे सोशल ICSSR के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ICSSR की एक फेलोशिप आई हुई थी डॉक्टरल फेलोशिप, ये उससे अलग फेलोशिप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का पीजी इन सब्जेक्ट्स में है जो मैं बताने वाला हूं तो आवेदन कर सकते हैं, और पीएचडी में यदि आपका एनरोलमेंट है तो भी आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि पीएचडी में एनरोल होना जरूरी है इस फेलोशिप को आवेदन करने के लिए। एक और बात, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी में अभी आपका एडमिशन हुआ है, एक दिन पहले या एक महीना पहले या एक साल पहले तो भी आवेदन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपका पीएचडी का सबमिशन नवंबर के महीने में ही होने वाला है। अगर आप लोगों का किसी कैंडिडेट का पीएचडी का सबमिशन नवंबर के ही महीने में होने वाला है तो वो विद्यार्थी इस फेलोशिप के लिए, वो स्कॉलर्स इस फेलोशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका पीएचडी में एनरोलमेंट किसी भी स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में यदि हो रखा है तो मान्यता आपको मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका पीएचडी रेगुलर मोड पे होना चाहिए। पार्ट टाइम माध्यम से जो पीएचडी कर रहे हैं वो बच्चे आवेदन नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत से बच्चे जो आवेदन नहीं कर सकते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अब सब्जेक्ट सुन लीजिए, किस किस सब्जेक्ट वाले बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट की कई सारी फील्ड हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और बिहेवियर साइंस एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। इसके अलावा कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, सोशो संस्कृति स्टडीज, सोशो फिलोसफिकल स्टडीज, सोशल लिंग्विस्टिक, जेंडर स्टडीज, हेल्थ स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, IR इंटरनेशनल रिलेशंस जो बोलते हैं, पबैड, डायस्पोरा स्टडीज, नेशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी। इसके अलावा है लीगल, जो कि खासकर लॉ के बच्चे होते हैं, लीगल स्टडी, सोशल ज्योग्राफी। इसमें सोशोलॉजी प्लस ज्योग्राफी दोनों ही फील्ड के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। EVS एनवायरमेंटल स्टडी, तो अगर आप बॉटनी के विद्यार्थी तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। हिस्ट्री के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। हिस्ट्री में चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, पोस्ट मॉडर्न हो या फिर मॉडर्न सोशल हिस्ट्री हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मीडिया स्टडीज और लास्ट में लैबोरेटरी साइंस, ये बच्चे सब्जेक्ट के वाले बच्चे हैं आवेदन कर सकते हैं ICSSR के थ्रू जो फेलोशिप निकली है उसके लिए। ठीक है। इसके अलावा IPE इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप, इसके भी 5-6 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें आवेदन आप कर सकते हैं। खासकर अगर आप मैनेजमेंट के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, कॉमर्स के हैं, जेंडर स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज के विद्यार्थी हैं तो आप IPE के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। योग्यता मैंने आपको बताई, पीजी कंप्लीट होना जरूरी है, पीएचडी में एडमिशन लेना जरूरी है, ग्रेजुएशन में आपका 45% होना जरूरी है और पीजी में आपका 55% होना जरूरी है मार्क्स। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपका यूजी में 40% और पीजी में 50% अगर होने पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट या सिलेट क्वालिफाई हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। 2 नवंबर लास्ट डेट है। कौन से बच्चे आवेदन नहीं कर सकते हैं उसको आप दोबारा से सुन लीजिए, जो बात मैंने पहले नहीं बताई थी। जिन बच्चों का JRF है, MNF है, RJNF है, JRF है, MNF है, RJNF है, ICSSR की कोई फेलोशिप यदि पहले से ले रखी है या वर्तमान में चल रही है तो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ICAR, ICSR, CSIR, ICPR, ICMR और ICHR की कोई भी फेलोशिप होती है, खासकर जो ICHR की JRF फेलोशिप होती है वो बच्चे भी आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप पीजी में हैं, पीएचडी में पीजी पास आउट हैं, पीएचडी में एनरोल है, आवेदन कर सकते हैं।
पीएचडी है, नेट है नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं, एमफिल है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन पीएचडी में एनरोल होना जरूरी है। क्राइटेरिया इसमें रखा गया है 40 साल तक का। ये किसी भी कैटेगरी के आप बच्चे हो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं और PWD कैटेगरी में और इसका प्रमाण पत्र है आपके पास, तो अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है या 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं SC ST PWD में, तो आप 35 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। इन सब का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो होगा ऑफलाइन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, फॉर्म को डाउनलोड करिएगा, उसको फिलअप करिएगा और जो जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। एक ज़रूरी चीज़ कि आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल लगाकर भेजना है, अटैच करके भेजना है, और बाय पोस्ट और ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। ईमेल आपको 2 नवंबर तक कर देना है, किसी भी हाल में उसका स्क्रीनशॉट रखना है कि ताकि आप बाद में प्रमाणित कर पाए। अगर मान लीजिए आपका ईमेल लेट से पहुंचता है, वहां से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आपने 2 नवंबर को इस डेट इस समय में अपना ईमेल कर दिया था, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, तो आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि फॉर्म की हार्ड कॉपी भी आपको बाय पोस्ट भेजनी है, और जैसे कि वीडियो लेट आपको मिल रहा है क्योंकि मुझे भी सूचना आज ही सुबह मिली है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो दे देता हूँ, ठीक है। तो लगभग 36 घंटे का ही समय है आपके पास, फॉर्म को ध्यान रखिएगा, ये भरने का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, जब इस फेलोशिप पे आप काम करेंगे तो आपको हर 6 महीने पर अपने कार्य की रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, उसी के आधार पर आपका स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। स्टाइपेंड मैंने आपको नहीं बताया, वो भी सुन लीजिए। 2 साल की ये फेलोशिप है, फुल टाइम फेलोशिप है, और हर महीने आपको 20,000 यानी कि 20,000 रुपया दिया जाएगा प्रति माह, और 2 साल तक आपको दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको 1 साल में एक बार 20,000 रुपये की कंटेंजेंसी भी दी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखेगा। यानी कि 2,40,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको फेलोशिप का दिया जाएगा, और 2 सालों में आपका हो जाता है 4,80,000 रुपया फेलोशिप का, और 40,000 रुपया आपका कंटेंजेंसी का, ठीक है। ये अमाउंट है आपका। ये अमाउंट तभी आपके अकाउंट में आएगा तब आप पब्लिक जो आपकी रिपोर्ट है 6 महीने की वो सबमिट करते रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब थोड़े से हम प्रपोजल की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट भेजना है उसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए। ये है डीन ब्रैकेट में रिसर्च ब्रैकेट बंद, फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद 500007, 5 और 4 टाइम 0 है 7, तेलंगाना। इस संस्थान के थ्रू ये फेलोशिप निकाली गई है, और इसी एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद, फिलअप करने के बाद, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच करने के बाद, प्रपोजल की कॉपी टाइप करने के बाद, लगाने के बाद, सभी को आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। और साथ ही साथ ये सारे फॉर्म को आपको स्कैन करके ऑनलाइन माध्यम से एक ईमेल आईडी पर भी आपको भेजना है 2 नवंबर से पहले। बाय पोस्ट हो जाए तो आप कल रात्रि या परसों सुबह भी भेज सकते हैं, लेकिन ईमेल आपको 2 नवंबर तक कर देना है। ईमेल आईडी इसकी ये है research research@IPEindia.org, इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। ईमेल का पूरा पता और जिस पते पर आपको भेजना है उसका पूरा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी आपको मिल जाएगा। रिसर्च प्रपोजल का थोड़ा फॉर्मेट सुन लीजिए, 10-12 इसके पॉइंट है, क्या क्या उसमें मेंशन करना है। टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, आपके शोध का विषय क्या होगा उसको आपको मेंशन करना है। एक उसका अपने एब्स्ट्रैक्ट को भी तैयार करके आपको भेजना है 300 to 500 के बीच में। इसमें जो मैक्सिमम लिमिटेशन दी गई है 300 की वर्ड्स की दी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन आपको देना है जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना या परिचय, फिर आपको अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना है, और जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे 300 to 500 के बीच में ही रखिएगा। रिव्यू लिटरेचर को टू द पॉइंट रखिएगा 300 to 400 के बीच में। इसके बाद आपको देना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपके शोध के, जिस पे आप काम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, फिर आपको अपने रिसर्च के क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या प्रश्न हैं, किन समस्याओं किन सवालों का समाधान अपने शोध के माध्यम से आप खोजने की कोशिश करेंगे, वो आपको देना है, इंक्लूडिंग हाइपोथेसिस के साथ में आपकी परिकल्पना क्या होगी। फिर आपको अपनी रिसर्च की मेथोलॉजी, आपकी रिसर्च करने का क्या विधि रहेगी ये आपको बताना है, और मेथोलॉजी के साथ साथ आपको अपने मेथड को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेथोलॉजी मतलब विधि और मेथड मतलब आपकी प्रविधि, ये आपको दोनों ही बताना पड़ेगा। हम रिसर्च आपने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता देंगे। इसके बाद आपको अपना एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च भी बताना है, ठीक है। और इसके बाद आपको अपने प्रपोजल के क्या क्या आउटकम आपको प्राप्त हुए हैं रिसर्च के माध्यम से वो भी आपको मेंशन करने हैं। आपको डेटा कलेक्शन के बारे में आपको बताना होगा, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, फिर इसकी लिस्टिंग करनी होगी। और इसके बाद आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस रिसर्च के माध्यम से सोसाइटी में, संस्थान में, विभाग में, ये आपको बताना पड़ेगा। और आपका ड्यूरेशन और जो टाइमलाइन वगैरह वो आपको बताना है। और लास्ट में आपको अपनी जो बिब्लियोग्राफी संदर्भ सूची उसको ही मेंशन करना है। चैप्टराइजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं बिब्लियोग्राफी से पहले, बट मैंडेटरी नहीं है प्रपोजल में, इसका ध्यान रखिएगा। ये सारा फॉर्मेट है, ये सारे फॉर्मेट का लिंक
लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो बहुत तेजी से बनाया गया है तो मुझे माफ करिएगा, कोई बात आपको यदि समझ में ना आई हो, आपके पल्ले से निकल गई हो तो समस्या सवाल होने पर, जिज्ञासा होने पर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं पूछेंगे समस्या में रहेंगे, द्वंद्व में रहेंगे, फॉर्म गलत हो जाएगा। फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से फिलअप करना है। फॉर्म भरने का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, प्रिंट आउट उसका निकालिएगा, उसको भरिएगा, अपनी फोटो लगाइएगा। यूजी पीजी 10th 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाने हैं। एमफिल और नेट क्वालिफाई है तो उसका प्रूफ लगाना है। अगर नहीं भी है एमफिल और नेट तो भी आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी में एनरोल होना जरूरी है। पीएचडी आपका चाहे स्टेट से हो, सेंट्रल से हो, प्राइवेट से हो, डीम्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया से पीएचडी होना जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और आपका जो पीएचडी है फुल टाइम माध्यम से होना चाहिए, डिस्टेंस माध्यम से नहीं होना चाहिए। और परसेंटेज मैंने आपको बता दी, यूजी में आपका 40% और पीजी में आपका 50% कैटेगरी के लिए। विदाउट कैटेगरी पीजी में 55 और यूजी में 45 होना चाहिए। ये पूरा आपका क्राइटेरिया, इस फेलोशिप को जल्दी से भरिएगा। और कुछ समस्या सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अपना अपनों का ख्याल रखिएगा, सवाल पूछते रहिए, अध्ययन अभ्यास को निरंतर जारी रखिए। जय हिंद, दुआ सलाम।